बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास रेप्टाइलिया। अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने एम्फीबियंस के बारे में पढ़ा था, तो इसके हवाले से चंद एक किसके करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इसके अंदर इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने पहली बात तो ये बता देनी है कि दे आर वेल अडॉप्टेड एज़ कम्पेयर टू एम्फीबियन, यानी इसके मुराद ये होती है कि इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर कुछ इस तरह के ऑर्गन्स बना लिए हैं जो कि इनको ज़्यादा पानी से जो है टॉलरेट बनाते हैं और ये ज़्यादा सक्सेसफुल बनाते हैं इनको, वो भी हम देख लेते हैं। तो दे आर वेल अडॉप्टेड, लेकिन फिर भी ये थोड़े बहुत लेस मोर और लेस अटैच्ड विद द वाटर। तो इससे चंद करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। पहली बात तो ये है कि एम्फीबियन की तो स्किन बिल्कुल स्मूथ थी, मॉइस्ट थी। इनकी जो स्किन है ना सिर्फ ड्राई है बल्कि स्केली भी होती है। मकसद इसका सिर्फ मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे ट्रांजिशन हुई फ्रॉम वाटर टू लैंड, मकसद जानवरों का हमेशा यही रहा कि अपने अंदर पानी को प्रिजर्व रखना। और सबसे पहले आउटर कवरिंग जितनी मजबूत होगी, जितनी थिक होगी, उतना ही बॉडी से पानी कम एवेपोरेट होगा, उतना ही जानवर खुश्की पे ज़्यादा देर सस्टेन कर सकता है। इसके अलावा इसका जो हार्ट है, यहाँ पे एक MCQ बन जाता है। एक पहली बात तो ये है इसके हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, लेकिन हार्ट के 4 चैम्बर्स तो हैं, लेकिन हार्ट के जो 4 चैम्बर्स हैं उनमें वेंट्रिकल जो हैं, अगर हम ये डायग्राम बना के देखें तो ये 2 ऊपर जो है एट्रियम है और नीचे जो है वेंट्रिकल है। अब वेंट्रिकल जो है इसके दरमियान में दीवार है, यानी यहाँ पे होनी चाहिए थी लेकिन यहाँ पे दीवार मुकम्मल नहीं है, लिहाजा 4 चैम्बर तो ये होते हैं लेकिन इनकम्प्लीटली पार्टीशनड वेंट्रिकल है, यानी वेंट्रिकल के दरमियान में मुकम्मल सेप्टम, मुकम्मल दीवार नहीं है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, उसकी एग्जांपल है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो हैं वो वाहिद रेप्टाइल्स हैं जिनके अंदर ये कंप्लीट सेप्टम मौजूद होता है, यानी कंप्लीट 4 इसके जो हैं वो जो सेगमेंट्स हैं 2 एट्रियम के और 2 वेंट्रिकल के बनेंगे। वरना इसके अलावा तमाम के तमाम जितने भी हमारे पास रेप्टाइल्स हैं उनमें इनकम्प्लीटली पार्टीशनड वेंट्रिकल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिम्स चलने के लिए टांगें जो हैं 4 लिम्स, हाइंड लिम्स वेल डेवलप्ड हैं, मजबूत हैं ताकि खुश्की पे ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दूर तक चला जा सके। कॉपुलेटरी ऑर्गन्स, सेक्सुअल ऑर्गन्स इन्होंने इस तरह के बना लिए हैं कि ताकि फर्टिलाइजेशन कहाँ हो सके बॉडी के अंदर। याद रखें पानी वाला जानवर जो होता है, जो पानी के साथ लव करता है, पानी के पास रहता है, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन ज़्यादातर एक्सटर्नल होती है, जो कि ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि एम्ब्रियो जो है वो बाहर डेवलप हो रहा है बॉडी के। तो खुश्की वाले जानवर क्योंकि खुश्की पे रहते हैं, इसी वजह से उन्होंने जो डेवलपमेंट है वो बॉडी के अंदर करनी है ताकि एक तो प्रोटेक्शन भी रहे और दूसरा वो डिपेंडेंट ना रहे पानी के ऊपर। यही उनकी सक्सेस है। तो लिहाजा इन्होंने ऐसे कॉपुलेटरी ऑर्गन्स, सेक्शुअल ऑर्गन्स बना लिए हैं जिसकी वजह से इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो बॉडी के अंदर होती है। एग्स की बहुत क्वालिटीज़ हैं। पहली बात तो ये है ये एमनियोटिक हैं। एमनियोटिक का मतलब ये है कि इनके शेल के नीचे एक लेयर होती है, झिल्ली होती है, उसे एमनियोटिक मेम्ब्रेन या लेयर बोलते हैं। तो लिहाजा ऐसे जानवरों को एमनियोटिक। याद रखें MCQ में कि रेप्टाइल्स जो हैं वो भी एमनियोटिक हैं। बर्ड्स, मुर्गी का अंडा तो आप लोग खाते ही हैं, शेल के नीचे बारीक सी झिल्ली है, वो भी एमनियोटिक हैं। इसी तरह जो ह्यूमन हैं, मैमल्स हैं, वो भी एमनियोटिक हैं। फिश और एम्फीबियंस जो हैं वो एमनियोटिक हैं। ये आपका MCQ बन रहा है साथ साथ। एमनियोटिक्स, एमनियोटिक जिनमें एमनियन मेम्ब्रेन नहीं होती, वो कौन कौन से हैं? एक फ़िश वगैरह में नहीं होती और दूसरा एम्फीबियंस में नहीं होती। बाकी 3 जो है मैंने आपको बताए हैं, कौन कौन से? रेप्टाइल्स भी एमनियोटिक हैं। बर्ड्स ये भी, इनके भी जो है एमनियोटिक हैं। और मैमल्स जो हैं, मैमल्स के अंदर भी किसी न किसी स्टेज पे एमनियोटिक मेम्ब्रेन ज़रूर होती है, लिहाजा ये आप लोगों ने बता देना है। शेल इनका लेदरी, मकसद बता दिया, मजबूत, मोटा, थिक। वजह इंजरी से बचना, पानी के उड़ने को रोकना। लार्ज यॉक, मकसद ज़्यादा देर तक एम्ब्रियो अंदर खुराक हासिल कर सके, अंदर ही खुराक मिल जाए। और 3 लेयर्स जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक तो आप लोगों को बता दिया है। 3 लेयर्स अंडे में कौन सी होंगी एग के अंदर? एमनियन, एलेंट्वाइन और तीसरी होगी कोरियन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने बता देना है। ये जो जानवर हैं यानी रेप्टाइल्स,
ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं पोइकिलोथर्म्स, यानी अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, और इसी वजह से जैसे ही ये इंडो पाकिस्तान में जब सर्दियों का मौसम आता है तो छिपकलियाँ वगैरह, ये फ्रॉग्स वगैरह जो है ये हाइबरनेट कर जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर सर्दियों में कम हो रहा होता है, इनका टेम्परेचर भी डेंजरसली हद तक कम होता है, लिहाजा ये किसी न किसी जगह पे ठिकाना बना लेते हैं, छुप जाते हैं ताकि अपनी गिरते हुए टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। तो ये आप लोगों ने, तो ये तमाम जितने भी फीचर्स हैं दे आर अडॉप्टेड फॉर द वेल अडॉप्टेशन इन द टेरेस्ट्रियल कंडीशंस, ताकि जानवर बेहतर से बेहतर कंडीशंस में रह सके खुश्की के हवाले से। तो अब आपको यहाँ एक MCQ बन रहा है, रेप्टाइल्स के एंसेस्टर्स कौन थे? वो थे एम्फीबियंस। एवोल्यूशन के हवाले से यहाँ पे फिर बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो MCQs बनते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि जो रेप्टाइल्स हैं ये ज़्यादा फ्लोरिश्ड कब हुए? ये मीज़ोज़ोइक ईरा है जी, मीज़ोज़ोइक ईरा के अंदर ये सबसे ज़्यादा फ्लोरिश्ड हुए। MCQ बन गया आप लोगों का। उसके बाद क्यों फ्लोरिश हुए? क्योंकि क्लाइमेट जो था उस ज़माने में फेवरेबल था। लेकिन फिर एक और MCQ बन गया कि वो कौन सा पीरियड था जिसमें जो हालात थे इनके लिए साजगार या फेवरेबल नहीं रहे, वो था टर्शरी पीरियड। तो दो MCQ हो गए, कब फ्लोरिश हुए? मीज़ोज़ोइक ईरा में। लेस फेवरेबल कब हो गए? टर्शरी पीरियड में। इसके अलावा एक और MCQ ये बनता है, उस ज़माने में तकरीबन दर्जन के करीब जो थे रेप्टाइल्स की इकसाम पाई जाती थी। आज जो हमारे पास पाई जाती हैं वो 4 इकसाम जो हैं एग्जिस्टिंग वो पाई जाती हैं। मोस्ट रेप्टाइल्स कहाँ पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। टेम्परेट में ये इंडो पाकिस्तान वाला एरिया आ जाता है, जो इसके सराउंडिंग्स एरिया 30 to 60 जो है वो एरिया जो है आ जाता है। प्रेजेंट डे में ब्लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल बहुत मशहूर तरीन है। टोट्रा का भी MCQ बन सकता है। वो कौन सा रेप्टाइल है जो आज भी पाया जाता है और विद लिटिल चेंज पाया जाता है, उस ज़माने से चलता आ रहा है बहुत कम तब्दीली के साथ, तो वो टोट्रा है। इसके बारे में बता देना है। फिर आपसे एक और MCQ बन सकता है यहाँ पे कि जो है क्रोकोडाइल से आगे कौन सी ऑफशूट निकली? तो बर्ड्स निकली जी इनसे, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने बता देना है। तो आज का रेप्टाइल, अगेन MCQ, आज का जो रेप्टाइल है वो किस पीरियड से आया है जनाब? वो आया है जुरासिक पीरियड से और क्रीटेशियस पीरियड से। तो यानी कि अगर आप देख लिया जाए, या भरमार हुई पड़ी है इसकी कि MCQs पे MCQs हैं। तो फ्लोरिश कब हुए? मीज़ोज़ोइक में। लेस फेवरेबल कब हुआ? टर्शरी पीरियड में। आज के जो हैं वो किस पीरियड से हैं? वो हैं जुरासिक पीरियड एंड क्रीटेशियस पीरियड से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये MCQ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। इसके अलावा किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।